ये बता दो, आज़ादी मेरा ब्रांड, ये सपना कैसे पूरा हुआ? आज़ादी मेरा ब्रांड किताब का सपना, अगर आप कह रहे हो तो किताब का सपना ऐसे पूरा हुआ कि मैं फ़ेसबुक पे तो लिखा करती छोटा मोटा अपनी ट्रैवल्स के बारे में, और हिंदी में लिखा करती बिकॉज़ मैं चाहती थी कि भाई जो मैं घूम रही हूँ मेरी बुआ को तो पता चले मैं कहाँ घूम रही हूँ। अगर मैं इंग्लिश में लिखूँगी तो मेरी मौसी को कैसे पता चलेगा, बुआ कैसे जानेगी। तो वो तो हिंदी से मेरे को कनेक्ट करना था कि भाई मेरी गांव में जो सहेलियाँ हैं जो डबड़े हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई अनु ये करने लग रही है, तो मैं उनको भेजती भी थी कि अपना लिखा हुआ। देन एक राजकमल से मेरे को मेल आया कि तुम किताब लिखो अगर लिख रही हो तो। पहले तो उससे पहले तो किताब तो कोई और ही लोग लिखते हैं, किताब तो राइटर्स तो कोई और ही होते हैं। लेकिन जब उनका प्रपोज़ल आया तो मैंने कहा भाई लिख लेंगे अगर आप कह रहे हो तो मैंने 6-7 महीने लगे मेरे को किताब लिखने में। दैट्स हाउ आज़ादी मेरा ब्रांड हैपेंड, दैट्स हाउ इट टुक प्लेस। अच्छा, एक लड़की के लिए घर से निकलना ही हमारे समाज में माना जाता है, और आपने खुद अकेले घर से एक निकल के और इतने देशों की यात्रा की, ये कैसे संभव और कैसे शुरुआत कैसे की? शुरुआत एक तो खेलों में हुआ करती, मैं चेस खेला करती, उससे मेरे को बड़ा फ़ायदा हुआ। हालांकि मैं भी उसी परिवार में जन्मी हूँ, उसी समाज में जन्मी हूँ, खेड़ी में पैदा हुई, 5 साल की थी जब तक वहीं रही। लेकिन मेरे पापा का यूँ था कि भाई स्कूल की बजाय वो मेरे को स्टेडियम में छोड़ के आया करते हैं। भिवानी मूव हो गए थे जब मैं 5.5-1 साल की थी, तो मेरे पापा भीम स्टेडियम में छोड़ के आया करते हैं बजाय के स्कूल में। तो उनका ये था कि भाई कोई खेल कर, कोई कुश्ती, कोई रेसलिंग, वो एक ही बात होगी कुश्ती, बॉक्सिंग, भागना, एथलेटिक्स के तू चक्कर लगा ग्राउंड के। मैं घनी सी ताकतवर नहीं थी बचपन में, ऐसे में गोडे फुडाए रहा करती सारी हाथ। तो मेरे को ये था कि भाई कोई ये खेल मेरे समझ में नहीं आ रहे। तो एक बारी मेरे पापा के दोस्त आ रहे थे और वो चेस बोर्ड ले आए, तो उन्होंने बताया कि भाई ये चेस होता है, इसकी टूर्नामेंट्स भी होती हैं स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, और अच्छा इसका में अच्छा स्कोप है। तो वो मेरे को बढ़िया लगा कि भी भागना दौड़ना नहीं, बैठ के खेल ही जाओ। तो उससे खेलने से क्या हो गया, एक तरह की छूट सी मिल जाती है। तो खेल ला कर कोई भी बात हो, भाई तेरी छोरी तो कृष्ण सारी अनबारे रवे है या तो खेल ला कर है, तो वो एक सवालों से हरियाणा में फॉर्चुनेटली खेलों का बहुत बढ़िया वो है। कोई खेलता है तो उसको इनकरेज किया जाता है, पूरा समाज इनकरेज करता है। तो मामे काके ताऊ भी या तो खेल ला कर है, हमारी छोरी तो खेलना में है। सो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ लिबर्टी टू बी एबल टू answer the society, to answer their questions, or in fact not even get the questions. तो वो एक था। फिर वो मैं बाहर निकल गई, स्टेट से तो बाहर निकल गई। फिर मेरा खेल भी थोड़ा दिमाग का सा खेल था, पढ़ाई पढ़ाई भी साथ में चलती रही। जो कैंपों में भी तो हम ट्रैवल करते थे, तो ट्रैवल करना शुरू हो गए स्टेट से। हमेशा कैलिकट में हुआ करते खेल, जितने भी होते हैं वो तो या तो केरला में होते हैं, चेन्नई में होते हैं। तो ऐसी ऐसी स्टेटों में जाना, फिर अंग्रेज़ी बोलनी भी सीखनी पड़ती है। कैलिकट में किसी को हिंदी नहीं आती, चेन्नई में हिंदी में आप मुश्किल होती है। तो उसके साथ साथ एक आपके खेल के साथ सिर्फ खेल नहीं, आपकी ओवरऑल एक डेवलपमेंट होती है। तो मैंने इंग्लिश भी सीखी और भी चीज़ें सीखी, पढ़ाई भी साथ में करी। तो आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट, वो श्रेय मैं उसको अपने खेल को भी देना चाहूँगी। घूमना शुरू हो गया, खैर फिर वो घूमने पे किसी का वो नहीं था भाई घूमती है, घूमने का चस्का सा लग गया। मेरे को लगा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छा लगता है मेरे को घूमना। अकेले घूमने में बात ये लगे, मैं जब जैसलमेर में थी पहली बार, जब मैं बैक पैक कर रही थी अकेले, पहले यूँ लगा करता भाई घूमना महंगा है। उससे पहले जब घूमा करती तो जब जाया करती टूर्नामेंट खेलने, जब तो सरकार देती थी पैसे, भाई सेकंड क्लास के देती थी, पर सरकारी वो होते थे, रिजर्वेशन भी सरकारी स्पोर्ट्स पे मिल जाती थी। लेकिन जब मैंने खुद अकेले घूमने का शुरुआत की तो लगता था कि ये तो बहुत महंगा होगा, तो एक बजट था। लेकिन फिर मैं जैसलमेर में पहली बार जब घूमने गई, वहाँ मेरे को ऐसे ऐसे वर्ल्ड ट्रैवलर्स, बैकपैकर्स मिले, अकेली लड़कियाँ, कोई जर्मनी से, कोई ब्राज़ील से, कोई ऑस्ट्रिया से, कोई जापान से। कोई घनी अमीर नहीं थी, नॉर्मल कोई रिसेप्शनिस्ट की नौकरी, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, नॉर्मल अपने जैसे इंसान, और पूरी दुनिया घूमने लग रहे हैं। तो वो मेरे के लिए बहुत इनकरेजिंग था। और फिर मैं जब पहली बार वहाँ घूम रही थी तो मेरे को भाई अपने अपने एक इंसान में एक वो होती है कि मेरे को तो ये करके खुशी मिलती है। वो सब की ज़रूरी नहीं है कि बाद में भाई सबको घूमना ना भी अच्छा लगे। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जिनको घूमना बिल्कुल पसंद नहीं।
तो सबकी अपनी अपनी खुशी होती है। मेरे को उसमें खुशी मिली जब मैं वहाँ पे घूम रही थी। हमारे समाज में लड़की का घूमना कोई बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, बिना काम तो बिल्कुल ही नहीं माना जाता। छोरी बिना काम के मैं जाती हो तो कि मैंने कि मैं होगा, मतलब कि मैंने कि मैं बात है, यूँ नहीं हो सकता। भाई आप जाते हो आंडा हूँ मैं आड़े रोड पे, आपके लिए वो बहुत आम है। एक छोरा आंड का है, उसके पीछे कोई ज़रूरी नहीं बैकग्राउंड हो, छोरी आंड के आने के लिए इट्स अ बिग डील। लेकिन आपको पता है कि कितना भाई खेत में जुड़ो, कितना हमारा भी जी करता है भाई खेत में, कितनी बार हम खेत में रहते, कितनी बार जी करता है भाई रात में भी देखता हूँ किसे हो खेत। लेकिन रात में लड़की का वहाँ जाना बिल्कुल ही बेहुदा माना जाता है कि छोरी क्या करती खेत में रात में। तो उसको भी जब मैं जब अकेले ट्रैवल किया तो मेरे को लगा कि भाई ये तो बढ़िया चीज़ है, और मेरे को आई फिगर्ड कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू ऑल माई लाइफ, एंड दिस इज़ हाउ द ट्रैवल स्टार्टेड। फिर मैंने पहले इंडिया टूर किया, जैसलमेर, पुष्कर, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ये सारा राजस्थान घूमा, श्रीनगर घूमा, कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, उसके आसपास के तो छोटे छोटे लंदन गांव। कैसे, लंदन तक का सफ़र कैसे? तो पहले इंडिया घूमा, फिर लंदन चले गए। लंदन थे तो जाना तो यूँ था कि भाई तो कुछ यहाँ पे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, कुछ पैसे से जोड़ लिए थे। लंदन जाने का हो कि भी वहाँ पे थिएटर देखूंगी, घूमूंगी, यूरोप घूमूंगी। लेकिन लंदन इतना महंगा है कि वहाँ पे जाके पता चला कि भाई यहाँ पे तो नहीं घूमा जाएगा ऐसे। तो ही तो हरी मिर्च भी 300 रुपये की हैं, 2-4 सी। तो फिर वहाँ पे 1 साल मैंने काम किया। वो मेरी किताब में भी मेंशन है कि हाउ आई हैड टू वर्क एज ए वेट्रेस। मैंने वेट्रेस के जैसे भी काम करा और सारी बातें। 1 साल काम करा, पैसे पूसे जोड़े, फिर घूमना तो था ही। फिर जितने भी थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे उससे वर्ल्ड यूरोप का टूर किया, 10 देशों का टूर किया और उसको इस किताब में लिखा। अच्छा, इनमें क्या खास, क्या इन 10 देशों का अगर एक बात की जाए, क्या खासियत लगती है? देखो, जो वो तो सारे शहरों में अपनी अपनी खास बातें हैं, अपनी अपनी उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब है। लेकिन जो एक बात जो मैंने इस ट्रैवल में वो की कि भाई मैं घूम सकती थी बिना बैक थॉट के कि भाई कौन देखने लग रहा है, भाई तूने क्या पहन रखा है, भाई तू क्यों है यहाँ। मतलब मैं अपने शहर में रोहतक में भी जा रही हूँ तो 2-3 लोग तो पूछे ले मैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों आ रहे हो। तो वो क्वेश्चन से आई कुड escape and I could travel without any hesitation, without being ogled at, without being looked at। एक इनविजिबल सा होके आदमी घूम रहा है, उसमें एक न्यारा ही स्वाद है। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई पिक्ड अप कि आई कुड ट्रैवल इन ऑल दोज कंट्रीज विदाउट नोइंग द भाषा, ना भाषा का बेरा, ना खान पान का बेरा, ना उनके लॉ होते उनका बेरा, ना उनकी कानून व्यवस्था, ना लोगों ने जानती। फिर भी वहाँ पे मैं घूम रही हूँ। जो मैं अपने प्रदेश में जाऊँ, मैंने भाषा का मन ने ज्ञान, कानून मन ने बेरा, लोगों ने मैं जानूँ, पुलिस ने भी एक आधा पहचानती होंगी, फिर भी वो आज़ादी क्यों नहीं है। वो एक खोज भी थी, एक सर्च भी थी, एक चाह भी है कि काश हमारे गांव में भी, हमारे शहर में भी रात को लड़कियां ऐसे घूम रही हों, बस स्टैंड पे भी खड़ी हों, पान की दुकान पे भी छोरी खड़ी हैं 2-3, खेत में भी दौड़ने लग रही हैं। सो आई ड्रीम ऑफ दैट हरियाणा के इफ नॉट इन दिस लाइफ मे बी इन माई डॉटर कैन डू दैट, इफ नॉट herself then maybe her daughter can do that, but somewhere we have to take the step। बीज एक बो दिया, फिर ज़रूरी नहीं उसको मैं ही उसके फल खाऊं, लेकिन that's my dream to see Haryana, India also, but not just Haryana, India, all of India, where girls can walk freely with a heads held high। वो आराम से सर उठा के चल सके, उनको ये ना टोका जाए कि भाई क्यों आप बाहर जा रहे हो, या थोड़ी सी छोरी जवान हुई नहीं, ब्याह कद होगा, लता ओढ़ लेने, ब्याह होगा तो तेरे बालक कद होंगे। क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड लाइक भाई बड़ी होगी नौकरी कब लगेगी, कितनी पढ़ ली। बट वो सवाल भी बदलने पड़ेंगे। एक लड़की बड़ी हो जाती है तो वो झुक जाती है। हमारे यहाँ पे कॉलेज में तुम लड़कियाँ देखोगे चुन्नी ओढ़ के आती हैं, झुक के चलती हैं, क्योंकि उनसे बार बार यही सवाल पूछे जाते हैं, तेरा ब्याह कद हो गया, तू तो शानी होगी, ब्याह कद होगा। कोई ये नहीं पूछता कि भाई और खेला में क्या चल रहा है, पढ़ाई क्या चल रही है, नौकरी कद लगेगी। सवाल सोसाइटी को बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू।